क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हो एंड आप देख रहे हो कोई आपके फील्ड में अपने लाइफ में माइंड ब्लोइंग कर रहा है एंड आपको नहीं लगता है कि आप वो कर पाओगे? क्या ऐसा हुआ है कि आप एक रूम में बहुत लोगों के साथ बैठे हो एंड आपको लगता है कि यहाँ पे जितना भी लोग हैं सब आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? क्या ऐसा हुआ है कि क्लासरूम में सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से पता है पर आप वो दे नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि अगर आंसर मेरा गलत हो गया, अगर बाकी लोग हंसा, सर अगर डांटा तो क्या होगा? ये और कुछ नहीं है, ये बस आपका मन का डर है। मतलब जो चीज़ एक्चुअली में रियल है नहीं, क्या होगा वो बस आपको लगता है। मे बी ये हो सकता है, मे बी सर मुझे डांट सकता है, पर जो एक्चुअली में रियल नहीं है। डर होता क्या है? डर एक इमोशन है जो हमारे माइंड एंड शरीर के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। डर जो चीज़ हमारा इमरजेंसी होता है उसके ऊपर ज़्यादा लगता है। जैसे कि मान लो आपका सामने एग्ज़ाम आ रहा है, हो सकता है आपको इमरजेंसी में कोई जॉब चाहिए, आपका फैमिली का कोई इमरजेंसी है, उस टाइम आपका ज़्यादा से ज़्यादा डर लगेगा। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम अब पहले से बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, 1 साल से, और एग्ज़ाम का डेट है 7 दिन के बाद। तो डर जो था 1 साल पहले जितना था, अभी धीरे धीरे करके जितना वो करीब आ रहा है उतना डर है कि क्या होगा मेरा अगर एग्ज़ाम में, अगर जो मैं पढ़ रही हूँ उसका अगर कॉमन क्वेश्चन अगर नहीं आया, मैं अगर आंसर नहीं दे पाया, मैं अगर एग्ज़ाम हॉल पे जाके अगर नर्वस हो गया, क्या क्या क्वेश्चन आता है ये सबको ही पता है। डर किस चीज़ पे लगता है? बाय द वे, डर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डर 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो पहला जो चीज़ है वो है जिस चीज़ से आप अटैच्ड हो। आप अगर किसी चीज़ पे अगर आपका अटैचमेंट नहीं है, उस चीज़ पे आपको डर नहीं लगेगा। दूसरा जो है, जो आपका डिज़ायर है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका विश है, उसको पूरा करने का डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। जैसे कि अटैचमेंट का अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड में हर दिन कितना कुछ हो रहा है, हर दिन रोड में कितना लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ क्या सुनामी, अर्थ हुए, क्या क्या नहीं हो रहा है, पर आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं ना, क्योंकि आपके साथ तो नहीं हो रहा है, या फिर आप जिससे अटैच्ड हो उसके साथ नहीं हो रहा है। अगर आपके फैमिली में अगर किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको खोने का डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। जिसको आप प्यार करते हो उसको खोने का डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। और अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ, आप बहुत दिनों से आप एक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, मान लो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम का पास होने का डर आपके दिल में हमेशा रहेगा कि मुझे फर्स्ट एग्ज़ाम जो मुझे क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी करके। ये डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। तो ये होता है डर। अब मैं बात करूँगी, अगर आप फियर जो वर्ड है इंग्लिश, फियर को अगर आप फुल फॉर्म निकालो फियर का, तो आता है फॉल्स, ए फॉर फॉल्स, ई फॉर एविडेंस, ए फॉर अपीलिंग, आर फॉर रियल। मतलब फॉल्स एविडेंस अपीलिंग रियल। जो एक्चुअली में सच नहीं है वो हम लोगों को सच लग रहा है, जो झूठ है। मतलब ये चीज़ अगर किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके लिए डर उसका वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, पर ये कोई समझता नहीं है। डर एक्चुअली अगर आप लाइफ से नहीं माइंड से सोचोगे तो डर हमेशा रहेगा। डर जो है ना वो इमेजिनरी है, वो सच नहीं है, जो फ्यूचर में शायद हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये आपको पता नहीं, हो सकता है। तो ये है डर। अब मैं बात करूँगी डर से कैसे ओवरकम करें। डर तो हर किसी को लगता है। डर को ओवरकम करने का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई योर फियर। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको टाइम निकाल के बैठना है, आप एक डायरी लेके बैठो, वहाँ पे आपको किस चीज़ पे आपको डर है वो नोट डाउन करो। मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू आ रहा है आपका, तो क्या चीज़ में डर हो सकता है? सबसे पहला डर तो ये हो सकता है कंपटीशन, कि पता नहीं मैं जाऊंगा, कितने लोग वहाँ पे आएगा और सब लोग कैसा है क्या नहीं, सब लोग अगर मुझसे ज़्यादा स्मार्ट निकले तो सब लोग अगर
सब लोगों का इंटरव्यू अगर अच्छा रहा तो मेरा क्या होगा। एक तो पहला कंपटीशन हो गया, फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है अगर मैं फेल हो गई तो, अगर इंटरव्यूअर मुझे अगर रिजेक्ट कर दिया तो ये हो सकता है। तीसरा पता नहीं इंटरव्यूअर का बिहेवियर कैसा होगा, वो अगर गुस्से वाला निकला तो मैं जाके तो कुछ आंसर ही नहीं दे पाऊँगा नर्वस होके। तो ये सब जो आपका डर है ना, उसको आप नोट डाउन करो और उसके साइड बाय साइड आप उसका सल्यूशन खुद से, अपना माइंड से बेस्ट सल्यूशन साइड बाय साइड आप लिखो। जो कंपटीशन है उसका साइड बाय साइड ये लिखो कि कंपटीशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में अब कहाँ हो, आप मतलब मार्केट में अब कहाँ हो, आप वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंपटीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो साइड बाय साइड लिखो। देन ये हो सकता है कि बाकी कोई अगर मुझसे ज़्यादा स्मार्ट निकला तो, मैं अगर फेल हो गई तो अगर कोई आपसे ज़्यादा अगर डिज़र्विंग है तो उसको ही मिलना चाहिए ऑब्वियसली। तो आपको तो ये तो समझ में आएगा कि बाकी लोग कैसा था और आप कैसे थे, तब अपने आप को कहाँ स्टैंड कर सकते हो वो आपको समझ में आएगा। एंड देन जो थर्ड पॉइंट है वो है, जैसे कि अगर सैड रूट निकला तो मेरा क्या, मैं तो पहले से जान के नहीं जा रही हूँ ना कि कौन सा आदमी इंटरव्यू लेगा नहीं लेगा। आप जैसे प्रिपेयर करके जा रहे हो आपको उसी तरह आंसर देना है, ना ही कि गुस्से वाला है तो मुझे डर जाना चाहिए, मुझे नर्वस हो जाना चाहिए। तो ये है, ये आपको क्वेश्चन, अगर कुछ और दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आ रहा है तो वो नोट डाउन करो और सबसे जो आपका बेस्ट आंसर है वो साइड बाय साइड आप लिखो। तो आपको हर चीज़ का आपको सोल्यूशन वहाँ पे ही मिल जाएगा। एंड देन जो सेकंड पॉइंट आता है वो है फेस इट। जब तक आप फेस नहीं करोगे अपना फेयर को, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में क्या होने वाला है। या तो अगर आप डर के मारे अगर आप इंटरव्यू देने गए ही नहीं तो फिर क्या ही होगा, तो फिर अब आगे क्या बढ़ पाओगे नहीं ना। आपको ड्रीम, आपका जो डिज़ायर है उसको वहीं पर ही आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बचपन में एक स्टोरी सुने थे हम, जब स्वामी विवेकानंद जी जब बचपन में थे तो वो एक ब्रिज क्रॉस कर रहा था। तो स्वामी जी के पीछे कुछ बंदर पड़ गया था जो उनको डरा रहा था। तो स्वामी जी अपना आँख और कान बंद करके उस ब्रिज के ऊपर से बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा था। तो एक आदमी उनको अचानक से बोला, बेटा आप दौड़ क्यों रहे हो, आप उन लोगों को सामना तो करो, वो लोग ऐसे ही डर के मारे भाग जाएगा। तो स्वामी जी ने उनका बात सुना, पीछे मुड़ा, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, फिर वो सारे के सारे बंदर वहाँ से भाग गया। तो लाइफ में भी ऐसा ही है, आप अगर फेस नहीं करोगे तो कैसे होगा। फिर हो सकता है आप जब फेस करो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए और आप वहाँ पे सिलेक्ट होके आप आओ, ये भी हो सकता है। फेलियर भी हो सकते हो, कोई इशू नहीं, दूसरी बार ट्राई करो, कंपनी आपके लिए बंद नहीं हो रहा है। दूसरी बार उसका वैकेंसी फिर आएगा, दूसरा और कंपनी है, तीसरा कंपनी में, बहुत सारा कंपनी है, गवर्नमेंट जॉब है, आप एग्ज़ाम देते रहो, ट्राई करते रहो। बहुत लोगों का ये होता है, बहुत लोग अपना जॉब में है पर उन लोगों का एक पैशन है कि कुछ और करने का, पर डर है कि अगर मैं जॉब छोड़ दिया तो मेरा फैमिली का क्या होगा क्या नहीं, अगर उससे मैं सक्सेस नहीं हुआ मेरा पैशन से तो फिर क्या होगा। जब तक आप शुरू नहीं करोगे, जब तक आप फेस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको एटलीस्ट शुरू तो करना चाहिए, फेस तो करना होगा सबसे पहले, देन आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही आप मतलब अपने लाइफ में ये 2 पॉइंट को आप अप्लाई करो और आगे बढ़ते रहो। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।